विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए पेट 2023 सामान्य हिंदी के सिलेबस के हिसाब से मॉक टेस्ट आज पर्यायवाची शुरू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्न रहा आपके सामने, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है त्रिदशालय, त्रिदिव, नाक, ये सब है, जबकि गौ शब्द नहीं है, इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा इसका सही। अगला प्रश्न है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नाहर का होता है शेर पर्यायवाची, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही है। शेर के और भी पर्यायवाची होते हैं, केसरी, मृगेंद्र, वनराज, सिंह, शेर, ये सब शेर के ही पर्यायवाची होते हैं नाहर शब्द के। अगला प्रश्न आपके सामने है, नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नौका का सही पर्यायवाची होता है तरड़ी, आपगा, जलयान, तरंगिणी, यानी इसमें ए और सी दोनों सही हैं। तरड़ी भी होता है, जलयान भी होता है, तो विकल्प में दोनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नागर का पर्यायवाची होता है चतुर, विकल्प सी उत्तर होगा। नागर के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे चतुर, निपुण, प्रवीण, पटु, कुशल, ये सब भी नागर के ही पर्यायवाची होते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? तो निंदा का पर्यायवाची कौन सा निंदा का पर्यायवाची है? तो निंदा का पर्यायवाची होता है कुत्सा, यानी विकल्प ये उत्तर सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपथ, फणी, उरग, यानी इसमें सारे विकल्प सही, जबकि विकल्प एक सुमेलित नहीं है, विकल्प उत्तर इसलिए विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। यानी सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो वन शब्द का पर्यायवाची, यानी इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? तो उपवन होता है, जंगल होता है, यानी वन का शुद्ध पर्यायवाची होगा जंगल, यानी विकल्प डी उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है, जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो जल वृष्टि शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा इनमें से? तो जल वृष्टि का होता है वर्षा, यानी विकल्प बी उत्तर सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। तो चिरंतन शब्द का पर्यायवाची बताना आपको। तो चिरंतन का होता है पर्यायवाची शाश्वत, यानी विकल्प ए उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, अनल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल का पर्यायवाची होता है अग्नि, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। इसी तरह अगला प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आविर्भाव का होता है उत्पन्न, यानी उद्भव, इसका पर्याय उद्भव, यानी विकल्प डी उत्तर सही होगा इसका। आगे प्रश्न है, आसक्ति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आसक्ति शब्द का पर्यायवाची होता है अनुरक्त, अनुराग, लगन, लिप्तता, तो इनमें से अनुरक्त शब्द जो है आसक्त का पर्यायवाची होगा, विकल्प डी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, मनसिज शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो मनसिज का होता है एक कामदेव का पर्यायवाची है, इनके और भी पर्यायवाची हैं, मनसिज, कंदर्प, मनोज, स्मर, अनंग, ये सब कामदेव के पर्यायवाची, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, ऋतुपति का पर्यायवाची क्या है? तो ऋतुपति का पर्यायवाची होता है सूर्य, वर्ष नहीं, बसंत और मधुमास, यानी विकल्प सी और डी दोनों सही हैं। ऋतुपति का पर्यायवाची
अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो कमल शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, तो कमल का पर्यायवाची इन चारों विकल्पों में से पुंडरीक होगा, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं सत, दल, अब्ज, सरसिज, इंदिवर, तामरस, सारंग, उत्पल, कोकनद, राजीव, ये सब कमल के ही पर्यायवाची होते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं, अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है, यानी विकल्प ये उत्तर सही होगा। आगे प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची बताइए। आकाश शब्द का पर्यायवाची, इसमें व्योम शब्द दिया गया है, विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है, गेह, यानी विकल्प डी उत्तर सही होगा इसका। घर के पर्यायवाची और भी होते हैं निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, गृह, धाम व आवास, यानी ये सब घर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें से आपको बताना कौन सा सभा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें बैठक भी होता है, परिषद भी होता है, महावर्तन भी होता है, जबकि सम्मिलित शब्द जो है इसका सभा का पर्यायवाची नहीं, इसलिए विकल्प ये उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो इसमें चारों विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध पर्यायवाची है, उसका सही उत्तर बताना है। तो इसमें आगार, निलय, धाम ये भी सही है, अरविंद, कंज, नलिन ये भी सही है, दस्यु, मोषक, खनक ये भी सही है, जबकि पीयूष, सुधा, दृग ये सब अलग अलग पर्यायवाची, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें फूल का पर्याय सुमन, पुष्प, कुसुम है, जबकि तनुजा शब्द जो है फूल का पर्यायवाची नहीं, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित, उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो उत्कंठित का पर्यायवाची इसमें से इच्छुक, उत्सुक, लालायित, जबकि अभिलाषा शब्द नहीं है उसका वो पर्यायवाची, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बागेश्वरी का पर्यायवाची होता है शारदा, यानी शारदा, सरस्वती, बाग देवी, बीड़ा पाड़ ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं, विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो अज्ञानी का पर्याय नहीं है, भिज्ञ शब्द जो है अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नभ का पर्यायवाची नहीं है। नम शब्द है, नम शब्द का पर्यायवाची गीला, आर्द्र, भीगा ये सब होगा, जबकि आर्द्रा शब्द जो है ये नम का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। तो डर का पर्यायवाची भय, भीति, त्रास तीनों है, जबकि शीत शब्द इसका पर्यायवाची नहीं, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो कुशल का पर्यायवाची प्रवीण, दक्ष, निपुण ये सब होता है, अक्ष शब्द जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची द्विज, खग, विहग ये होते हैं, पंथी शब्द खग का पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें दुहिता, तनया, सुता ये सब है पुत्री के पर्यायवाची, जबकि दौहित्र शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा, ये नाती का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो खल, दुर्जन, अधम ये तीनों दुष्ट के पर्यायवाची हैं, जबकि खलक शब्द जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कालिंदी शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है,
इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा सही, और बाकी सब गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गजवदन का पर्यायवाची है इनमें से। तो गजवदन का पर्यायवाची होता है गणपति, यानी विकल्प बी उत्तर सही होगा। ये गणेश जी का पर्यायवाची गणपति, विनायक, गणेश, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, गौरी सुत, गौरी नंदन, गजानन, मूषक वाहन, ये सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर होगा इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची इसमें चंचला, तड़ित, सौदामिनी ये तीनों है, जबकि चंचरी शब्द ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ये भौरी का होता है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें विकल्प ए में सारे विकल्प बिजली के पर्यायवाची सही है, इसलिए विकल्प ए उत्तर सही होगा इसका। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो अचला शब्द जो है अचला पृथ्वी का होता है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बादल का पर्यायवाची तोयज शब्द नहीं है, विकल्प बी उसका उत्तर होगा, और बाकी सब बादल के पर्यायवाची हैं। आगे प्रश्न है, पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो महादेव के होते हैं पिनाकी और चंद्रमौली, दोनों महादेव के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। पिनाकी और चंद्रमौली के और भी पर्यायवाची होते हैं महेश, नीलकंठ, विश्वनाथ, शंकर, शिव, गौरीनाथ, चंद्रभाल, रुद्र, ये सब महादेव के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल, समीर, पवन ये सब हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल शब्द जो है आग का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें दृगम्ब शब्द जो है आँख का पर्यायवाची नहीं है, ये आंसू का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प डी उत्तर सही होगा। आँख का पर्यायवाची बाकी तीनों हैं।